श्री गणेशाय नमः। सभी को राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और विधि बताएंगे। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान होती है, इसलिए इंदिरा एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है उसके 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी की विधि इस प्रकार है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में रखा जाता है। यह व्रत मृत पूर्वजों पितरों के लिए मुक्ति के लिए होता है, इसलिए इंदिरा एकादशी व्रत का अन्य एकादशियों के व्रत में अलग स्थान है। एकादशी व्रत के नियमानुसार यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है और व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। व्रत की विधि के अनुसार व्रती को इंदिरा एकादशी व्रत के पहले ही 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र पहने और घर में पूजा स्थल पर जाएं और वहां भगवान विष्णु को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान शालिग्राम का पूजन कर दिन भर फलाहार व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि को जरूरतमंद गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर विदा करें। उसके पश्चात व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय माहिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रजापति और प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग में महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठाकर मुनि ने राजन से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्राद्ध पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें।
प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिवत पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार तथा भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा अपने बांधवों तथा कुटुंबियों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर प्रभु श्री विष्णु लोक के धाम गया। राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकंटक होकर राज्य के अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे राजन, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म है जो मैंने तुमसे कहा। इसको सुनने से, पढ़ने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वापस प्रभु श्री विष्णु के धाम वैकुंठ धाम में जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर भगवान से कहा, यह रही एकादशी व्रत। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को व्रत सुनाया और उनको इसका महात्म बताया, उनके कष्टों को हरा, उसी प्रकार भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण सबके जीवन में मंगल करें और सबको धन, धान, संपदा आदि से निर्मित करके सभी का जीवन सार्थक बनाएं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपा करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर बोलें। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम।